आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि पासपोर्ट साइज फोटो को परफेक्टली 1 से 2 मिनट के अंदर आप कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है आपका कि आपके पास आपके सिस्टम में जो भी फोटोज़ हैं उनको आप कैसे अपने फोटोशॉप में ओपन करेंगे। इसके दो एक तरीके होते हैं, वो मैं आपको वन बाय वन करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपके फोटो को आपके फोटोशॉप में ओपन करने के लिए आप इस तरीके से भी इसको ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको कर्सर पर रखेंगे और इसको खींच कर ले जाएंगे, ड्रैग करेंगे और यहाँ पर आपका जो फोटोशॉप का जो आइकन है उस पर रखेंगे। जब आपका फोटोशॉप आपकी स्क्रीन पर जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आप ऊपर ले जाकर इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो इस तरीके से भी आप अपने फोटो को आपके फोटोशॉप में लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दूसरा तरीका भी इसका बता देता हूं। इसको हम यहां से खत्म कर देते हैं और यहां पर आप देखेंगे फोटोशॉप में आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपके फोटो सेव हैं वहां पर आप पहुंचेंगे। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, यहां पर इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे तो हमारा फोटो यहां पर हमारे फोटोशॉप में ओपन हो चुका है। एक और फाइनल तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। इसको हम डाउन करते हैं, फोटो पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओपन विद में जाएंगे। ओपन विद में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन अभी हमको फाइल को फोटोशॉप में ओपन करनी है तो यहाँ पर हम ओपन कर देंगे। तो इस तरीके से हम फोटोशॉप में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम इस फोटो के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर इस प्रकार का व्हाइट बैकग्राउंड का, यानी कि कोई भी ऐसा आपके शॉप पर बैकग्राउंड लगा हुआ है, उस बैकग्राउंड के आगे खड़े करके आपने किसी भी ग्राहक का फोटो को खींचा है आपके फ़ोन से। आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि हर बंदा अपने स्मार्टफोन के थ्रू फोटो को कैप्चर करता है। तो स्मार्टफोन भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है फोटोशॉप में। आप इसको सबसे पहले क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के लिए आप यहाँ पर टूल पर जाएंगे, क्रॉप वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर विड्थ में और हाइट में आपको डालना होगा। इसमें आप यहाँ पर डालेंगे 3 सेंटीमीटर और आगे हाइट में आप डालेंगे 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर रेजोल्यूशन में 300 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फोटो को क्रॉप करना है। क्रॉप किस तरीके से करेंगे ध्यान रखिएगा। क्रॉप आप जब भी करेंगे तो इस तरीके से आप क्रॉप करेंगे। पहले हम इस फोटो को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि हमारा क्रॉप परफेक्टली हो पाए। तो हम यहाँ पर फोटो को क्रॉप करने वाले हैं। ऐसे क्रॉप करेंगे कि शोल्डर बराबर आ पाए। एक बार देख लीजिएगा क्योंकि फोटो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, इसलिए हमारा क्रॉप ऊपर को निकल जा रहा है। कोई बात नहीं, उसको हम बाद में सही कर सकते हैं। ऐसे करेंगे। ऐसे करने के बाद एक बार फिर से हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। शोल्डर जो हमारे आए वो दोनों साइड में हमारे परफेक्टली बराबर आना चाहिए, जिससे कि पासपोर्ट साइज फोटो इसका परफेक्ट साइज बन जाए। तो आप देखिएगा हमने एंटर प्रेस कर दिया है। अब हमारा फोटो परफेक्टली क्रॉप हो चुका है। अगर आपने फोटो को एक अच्छे स्मार्टफोन से और एक अच्छी लाइटिंग के अंदर फोटो को क्लिक किया है तो आपको फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक परफेक्टली फोटो हमने यहाँ पे ले रखा है। इसके बाद आप Ctrl+N दबाएंगे तो एक नई फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको A4 साइज चूज करना होगा। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर अब आपको फोटो बनाने हैं। तो इस फोटो को इस नई शीट पर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कर्सर पर ले जाकर ये सिलेक्ट टूल बार को आपको सिलेक्ट करना होगा। इस फोटो के ऊपर कर्सर रखेंगे, एक क्लिक करेंगे और खींच कर इसको यहाँ पर लाएंगे और अपनी नई लेयर पर रख देंगे तो आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें इस फोटो पर बॉर्डर लगाना है, तो इस फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आप एडिट में जाएंगे। एडिट में आपको एक ऑप्शन मिलता है स्ट्रोक। इस स्ट्रोक पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले 3 टाइप कर देंगे। 3 टाइप करने के बाद, यानी कि 3 नंबर टाइप करने के बाद कलर यहाँ पर आपको चूज करना होगा कि किस कलर का बॉर्डर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम रेड कलर सेलेक्ट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब आप देखेंगे हमारा रेड कलर सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर जो ऑप्शंस आपके आ रहे हैं, सेंटर, नॉर्मल और आपका 100 ओपेसिटी, ये इसी ऑप्शंस को आप रहने देंगे और ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपका इस फोटो पर बॉर्डर लग चुका है। यहाँ पर आप ऊपर की साइड इसको ले जाएंगे और यहाँ पर आप क्या करना होगा, आपको और ज़्यादा फोटो बनाने हैं। तो यहाँ पर आप ऑल्ट दबाएंगे। आपके कीबोर्ड में एक ऑल्ट का बटन होता है, वो दबाएंगे और यहाँ पर इस कर्सर को क्लिक करके एक बार आगे की तरफ खींचेंगे तो आपके फोटो की नई नई लेयर बनती रहेंगी। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको ऊपर की लेयर में 6 फोटो बना देने हैं। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके इसको खींचकर 6 लेयर हमने बना दी है। अब इस लेयर को आपको ज्वाइंट करना है, यानी कि मर्ज करना है। तो उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, आपको कीबोर्ड की एक शॉर्टकी को अपनाना पड़ेगा। Ctrl+E दबाएंगे तो देखेंगे, आप देख रहे हैं आपका एक एक फोटो सिलेक्ट होता चला जा रहा है। तो जितने फोटोज आपके हैं, जितने लेयर आपकी बनी हुई हैं, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। Ctrl+E दबाते रहिएगा, आपके लेयर सेलेक्ट हो जाएंगी। तो ये सारा, तो अभी देख पा रहे हैं हमने अभी 6 लेयर बनाई थी, 6 फोटो हम यहाँ पे बनाए थे। वो 6 के 6 हमारे फोटो एक ही लेयर में आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर एरो की से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पूरी शीट में ये फोटो प्रिंट करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से ऑल्ट दबाना है और यहाँ पर आप एक बार कर्सर रखेंगे और नीचे की साइड खींचेंगे तो आपके फोटो बनते चले जाएंगे। ऐसे ही बिल्कुल पूरी फोटो शीट में हम यहाँ पर इसको खींचकर बिल्कुल इसी तरीके से हम पूरी शीट में ऑल्ट दबाकर इसको
कर्सर्स के माध्यम से नीचे की साइड ले जाएंगे और एरो की से हम एडजस्ट करते रहेंगे। आप देख लीजिएगा परफेक्टली हम बिल्कुल सही से कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे आप। एक बार में आपको ना आए तो कई बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की, और फिर उसके बाद आपको ये चीज़ करना आ जाएगी। अब इसके बाद मैं आपको एक ऐसे फोटो को एडिट करके दिखाने वाला हूं जिसका बैकग्राउंड प्लेन नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में अगर लगा हुआ है, तो उस फोटो को आप कैसे सही करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने एक दूसरा फोटो ले लिया अपने फोटोशॉप में, तो इसको हम पहले सही कर देते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं। सबसे पहला जो काम होता है कि किसी भी फोटो को एडिट करने का, वो क्रॉप करना होता है सबसे पहले आपको। तो हम क्रॉप वाले आइकन पर जाएंगे, क्रॉप वाले टूल को हम सिलेक्ट करेंगे। डायरेक्टली आप शॉर्टकट में सी भी दबा सकते हैं आपके कीबोर्ड में, तब भी आपका ये टूल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और रिजोल्यूशन हमारा 300 यहाँ पर सिलेक्ट है ऑलरेडी, तो उसी को रहने देंगे। अब यहाँ पर हम इस फोटो को क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपके शोल्डर आपके फोटो के बराबर आनी चाहिए। अब इसको एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद अब हमारा फोटो परफेक्टली क्रॉप हो चुका है, जिस साइज़ में हमें फोटो पासपोर्ट साइज़ में जो फोटो बनाना होता है उस हिसाब से। अब देखिए अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ तो यहाँ इस बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा कुछ काम करने के लिए नहीं है। आप सिंपली इसको कंट्रोल एम करेंगे। कंट्रोल एम करके आप इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा या घटा भी सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना है। हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर बैकग्राउंड को आप रिमूव कैसे कर पाएंगे। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर देते हैं। यहां पर आपको इस टूल पर जाना होगा। इस टूल पर आप जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको पॉलीगोनल लसो टूल मिलेगा। इसको आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर इसको बैकग्राउंड को इस टूल के माध्यम से रिमूव करना होगा। कैसे रिमूव करेंगे देख लीजिएगा एक बार। आप यहां पर इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आराम इसको सेलेक्ट करेंगे। इस पूरे फोटो को, बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे। आप देखते रहिएगा, क्योंकि ये काम हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपका हाथ परफेक्टली काम ना करे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे कई बार आपके कंप्यूटर से, आपके फोटोशॉप में आपको लगभग कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपका हाथ थोड़ा रुकेगा। क्योंकि ये यहाँ पर ये काम करना बिल्कुल मुश्किल भी नहीं है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद परफेक्टली आप कर पाते हैं। यहाँ पर मैं अभी बैकग्राउंड रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखिएगा। उसके बाद बैकग्राउंड जब आपका रिमूव हो जाएगा तब आप कोई सा भी यहाँ पर आप कलर फीड कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो अब आप देखिएगा ये हमारा पोर्शन हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया है। अब आपके कीबोर्ड में जो डिलीट का बटन है वो आप दबा दीजिए। देखिए बैकग्राउंड यहाँ से हमारा रिमूव हो चुका है। अब इस एरिया को डिसलेक्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और डिसलेक्ट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से फिर से आपको कर्सर यहाँ पे ले जाना होगा। इस तरीके से आप रखेंगे और आपका जो प्रोजेक्ट है, जो एरिया आपको सेलेक्ट करना है, वो आप आराम से परफेक्टली सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए पहले फटाफट मैं आपको जल्दी से वीडियो को स्किप करके इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर लेता हूं, क्योंकि अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे बैकग्राउंड आपको रिमूव करना होता है। आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको परफेक्टली आ जाएगी। तो फाइनली हमने अपने बैकग्राउंड को परफेक्टली इस टूल के माध्यम से रिमूव कर दिया है। अब आप इस बैकग्राउंड में कोई भी दूसरा कलर अगर सेट करना चाहते हैं तो आपको इस टूल पर जाना होगा। आप यहाँ सेलेक्ट वाले टूल के नीचे आप जस्ट देखेंगे, इस टूल पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप बैकग्राउंड में कहीं पर भी फोटो के बैकग्राउंड में जाकर इसको एक बार क्लिक करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, कलर में जाएंगे। कलर में जाने के बाद जो भी कलर आपको अच्छा लगता है इस बैकग्राउंड में लगाने के लिए उसको आप चूज करेंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आप डिलीट का बटन दबा देंगे तो वो कलर आपका सेलेक्ट हो चुका है। अब आप देख पा रहे हैं कि कलर हमारा बैकग्राउंड हमने बहुत ही परफेक्टली यहाँ पे चेंज कर दिया है। अब कंट्रोल एम करेंगे तो कंट्रोल एम करने के बाद इस फोटो का जो ब्राइटनेस है उसको आप यहाँ से इस तरीके से बढ़ा सकते हैं और उसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद हमारा फोटो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तैयार है यहाँ पे। अब इसकी हम दूसरी लेयर बना देंगे बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया था। इसके लिए आप कंट्रोल एन करेंगे, आपका एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा। A4 सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। अब इस फोटो को यहाँ से उठा कर ले जाएंगे, यहाँ पे आप ड्रॉप कर देंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एडिट में जाकर स्ट्रोक लगाना है। आपकी इस बॉर्डर के लिए जो भी कलर आपको सूटेबल लगता है वो सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। हमारे बॉर्डर पर इस फोटो के कलर लग चुका है। अब कंट्रोल दबाकर इसको आप एक एक करके आगे बढ़ाते जाएंगे, फोटो आपके कॉपी होते चले जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल ई करेंगे तो आपके लेयर मर्ज होते चले जाएंगे और अब एरो की से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे जिस तरीके से आप करना चाहें। अब ऑल्ट दबाएंगे, फिर आप इसको नीचे लेकर आएंगे, फिर से ऑल्ट दबाएंगे, फिर खींच कर लेकर आएंगे।
ये सब बताने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये जो मैं बता रहा हूँ कि पूरी शीट में ही आपको फ़ोटो प्रिंट करने हैं। आपके अकॉर्डिंग 2, 3, 4, 5 जितने भी फ़ोटो आप बनाना चाहते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये हमारे फ़ोटो अब तैयार हो चुके हैं। हमने दोनों फाइल आपको बनाकर दिखा दी है कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, या फिर आपके पास ऐसा फ़ोटो है जिसका ऑलरेडी बैकग्राउंड चेंज है, यानी कि अगर आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड प्लेन है तो आपको बैकग्राउंड चेंज करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसानी से कम टाइम में कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है तो फिर आपको थोड़ा सा उसमें टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि परफेक्टली हमने अपने फ़ोटोशॉप के माध्यम से अपने इन दोनों फाइल को हमने तैयार कर रखा है। बिल्कुल इस तरीके से आप बहुत आसानी से आप अपने फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज फोटो को बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। लेकिन टाइम कब लगेगा, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी सी। तो बिल्कुल इस आसान से प्रोसेस से आप पासपोर्ट साइज फोटो को बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो ट्यूटोरियल मैंने आपको दिया है आपको पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।